नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। कुरहनी थाना क्षेत्र के बलिया ओवरब्रिज के समीप NH पर खड़ी ट्रक में जा घुसी मोटरसाइकिल, एक युवक की हुई मौत। हथौड़ी थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर नकली शराब फैक्ट्री का किया उद्भेदन। और जिले में पहली बार पहुंचे राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी ने चांदी का मुकुट और सिक्के से तौला। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। कुरहनी थाना क्षेत्र के बलिया ओवरब्रिज के समीप NH पर खड़ी ट्रक में जा घुसी मोटरसाइकिल, एक युवक की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के कुरहनी थाना क्षेत्र में एक खड़ी ट्रक में पीछे से आकर बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। घटना कुरहनी थाना क्षेत्र के बलिया ओवरब्रिज की है, जहां खड़े ट्रक में बाइक सवार ने टक्कर मार दी। उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान लालगंज निवासी 30 वर्षीय उमेश पंडित के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उसकी पिछले महीना ही शादी हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। ओवरब्रिज से गुजर रहे थे तो देखे बलिया ओवरब्रिज के पास एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट कर नीचे गिरे हुए थे। कुछ पब्लिक यहाँ के स्थानीय लोग द्वारा जो है बीच सड़क से किनारे कर रहे थे। हम भी तुरंत पहुँचने के क्रम में देखे कि गिरे हुए हैं, जख्मी हालत में हैं। उनको आनन फानन में उठाकर हम पूर्णिया अस्पताल में भर्ती कराए हैं इलाज के लिए। इलाज के क्रम में जो है लगा कि स्पॉट डेथ है। इनका नाम जो है पता चला, कुछ ID नहीं था, पर्स वगैरह कुछ नहीं था इनके पास में। मोबाइल में भी पासवर्ड लगा हुआ था। इनके गाड़ी नंबर से हम अपने चालान मशीन के द्वारा सर्च किया गया है। इसे परिजन के द्वारा सूचित किए, नाम पता चला है। इनका नाम उमेश पंडित है, ये लालगंज के रहने वाले हैं। इनका ननिहाल यहीं चंदहट्टी माधोपुर के गांव के बता रहे हैं, जो मोहन पंडित का भेगना बताया जा रहा है, विलास पंडित का नाती। यही सूचना है। कितना उम्र होगा लगता है? उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच में। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये पैसे से इनके बैग में देखे हैं, कुछ मशीन है, रिंच वगैरह कुछ है, प्लम्बर मिस्त्री का जैसे हमको लगा। बैग में जो सामान है यूज का, ये पैसे से मिस्त्री लग रहा है। कौन जगह पे हुआ घटना सर? ये बलिया ओवरब्रिज के नीचे ढलान। हाँ, बजे की घटना है? 11 बजे की घटना है। अभी 11 बजे आज 11 बजे आज दिनांक 2/7/2025 है। कहाँ भेजा गया है? पूर्णिया अस्पताल। वहाँ पे क्या बताया गया है? और डॉक्टर द्वारा बताया कि ये डेथ हो गया ना। परिजनों को कॉल चला गया? हाँ, परिजन को पता लोग आ रहे हैं। हथौड़ी थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने एक बार फिर एक झोपड़ी में चल रहे नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र में डकरामा गांव में लाल बाबू सैनी की झोपड़ी में ब्रांडेड शराब के नाम पर नकली शराब फैक्ट्री चलाई जा रही थी। अलग अलग ब्रांडेड शराब के स्टिकर लगाकर शराब पैकिंग होती थी। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह पूरी कार्रवाई की और मौके से भारी मात्रा में निर्मित शराब, खाली बोतल, रैपर, ढक्कन और स्प्रिट बरामद किया है। हालांकि मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। वहीं मामले में उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि जिला अधिकारी के आदेश पर लगातार कार्रवाई चल रही है। ऐसे में हथौड़ी थाना क्षेत्र में एक बार फिर नकली शराब फैक्ट्री पकड़ी गई। इससे पहले 4 दिन पहले भी इसी थाना क्षेत्र में एक नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया था। यहां ब्रांडेड के नाम पर नकली और जहरीली शराब पैक किए जा रहे थे, जिसे पीने से बड़ी घटनाएं होती हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र में ही बीते साल 2 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी। वहीं 2 की आंखों की रोशनी चली गई थी। हालांकि तब पुलिस ने जहरीली शराब की बात नकार दी थी, लेकिन उसी इलाके में
लगातार नकली शराब बनाने का खुलासा हो रहा है। जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग प्रतिदिन अवैध शराब के खिलाफ छापामारी जारी रखे हुए हैं और इसी क्रम में एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। हथौड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत डकरहवा गांव से एक लाल बाबू सहनी के झोपड़ी खुद का बना घर से काफी मात्रा में अवैध विदेशी शराब की पैकिंग हो रही थी और इस सूचना पर जब हम लोग छापामारी किए तो हालांकि उस घर से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन भारी मात्रा में स्प्रीट विदेशी शराब लगभग 450 बोतल पैक किया हुआ विदेशी शराब और विदेशी शराब बनाने का जितना भी मटेरियल होता है, ढक्कन, रैपर और वो सील का जो मटेरियल होता है, हर एक सामग्री बरामद हुई और इस तरह के अवैध शराब के निर्माण एक चिंता का विषय है। हम लोग लगातार इधर 2 जगह इस तरह के सफलता हाथ लगी है और इसी तरह के घर में बनाई हुई शराब से किसी तरह की अप्रिय घटना घटने की संभावना रहती है। दूसरी फैक्ट्री वहाँ पकड़ी गई जी, ये हथौड़ी थाना क्षेत्र में लगातार दूसरी फैक्ट्री हम लोग पकड़े हैं और भी अन्य जगह हम लोग नजर रखे हुए हैं। जो सूचना मिल रहा है अविलंब हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। इसी क्रम में स्प्रीट लगभग 2 जर्किन था और तो वो लोग बना लिए लगभग 450 बोतल बना के रेडी किए हुए थे, लगभग 17 कार्टून विदेशी शराब। उसमें डिफरेंट ब्रांड था, इंपीरियल ब्लू था, मैकडॉवेल नंबर 1 था। ब्रांडेड शराब के नाम पर मतलब नकली शराब बनाई जा रही है। जी, ये बिल्कुल नकली शराब है जो कि ये लोग स्प्रीट कहीं बाहर से मंगवा कर और उसका घर में निर्माण करते हैं, खाली बोतल व्यवस्था करके। पिकअप भी जब्त किया गया और इसी क्रम में एक रात में हम लोग पिकअप भी पकड़े हैं जिसमें से कि भारी मात्रा लगभग 700 लीटर 80 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुई। एक व्यक्ति नीतीश कुमार नाम का अरेस्ट हुआ है और वो झारखंड जिले का रहने वाला है। पूछताछ के क्रम में बताया कि हम लोग झारखंड से अहियापुर थाना क्षेत्र के इर्द गिर्द शराब की डिलीवरी करते हैं। हालांकि इस गाड़ी का हम लोगों ने बहुत पीछा किया और लास्ट में 7-8 किलोमीटर पीछा करने के बाद एक गांव है जहां की ये शिवराहा अहियापुर थाना क्षेत्र में, यहाँ की गाड़ी अनबैलेंस होकर एक नाला में पलटने ही वाली थी कि रुक गई। बहुत मशक्कत के बाद हम लोग उस गाड़ी को बाहर निकाले और उस शराब को और गायघाट प्रखंड में सभा को संबोधित करते हुए राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने कहा कि लालू प्रसाद यादव भगवान शंकर की तरह हैं। राजद नेत्री व एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने मुजफ्फरपुर में लालू यादव को लेकर एक अनोखा बयान दे दिया है। आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने भगवान शिव की तरह लालू प्रसाद को दूसरा भगवान बताया। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में पहुंची एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने भगवान भोलेनाथ से लालू प्रसाद की तुलना करते हुए कहा कि एक भगवान शिव थे, दूसरा कलयुग में जिंदा भगवान लालू प्रसाद हैं। इतना ही नहीं, उर्मिला ठाकुर ने भीष्म पितामह भगवान कृष्ण, भगवान पुरुषोत्तम राम से भी तुलना करते हुए कहा कि जिस तरह इनका स्थान कोई नहीं ले सकता, उसी तरह लालू प्रसाद का कोई दूसरा स्थान नहीं ले सकता। उर्मिला ठाकुर ने लालू प्रसाद को राजनीति के भीष्म पितामह करार दिया। बहुत सारे पुरुष पैदा लिए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्थान कोई नहीं लिया। बहुत सारे एमएलए, एमपी, मंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब कोई पैदा लिया, लेकिन लालू प्रसाद का स्थान ना कोई लिया है और ना लेने वाला है। उर्मिला ठाकुर ने इशारों में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 1990 से पहले जो लोग सत्ता में थे अब सत्ता में कभी नहीं आएंगे। जिनके घाट में, जिनके दरबार में आप जानती हैं कि भगवान शिव का जो है रथ बसहा है और मैया का सवारी बाघ है, लेकिन बाघ बसहा को नहीं खाता है। आप देखते हैं भगवान के गले में, भगवान शिव के गले में जो है सर्प है और गरुड़ सवारी जो है कार्तिकेय जी का है। गरुड़ सांप को खाता है लेकिन उस दरबार में नहीं खाता है। आप देखती हैं कि मोर जो है, मोर उस दरबार नहीं, मोर कार्तिकेय जी का सवारी था और वो सांप को खाता है लेकिन नहीं खाता है। सांप जो है चूहा को खा सकता है, जो गणेश जी का सवारी है, लेकिन सांप चूहा को नहीं खाता है। यही सही मायने में अगर इस
कलयुग का अगर भगवान कोई है तो बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमें अधिकार दिए और उसको अमली जामा पहनाने का काम किए, उस शख्स का नाम है बाबू लालू प्रसाद यादव, जिनके दरबार में भगवान शिव के तरह सभी लोगों का जगह है, जहाँ जो है किसी को अपमानित होना नहीं पड़ता है। इसलिए आप शिव की पूजा सही करती है जो हम लोगों के भगवान थे, लेकिन ये जो आतताई लोग हैं वहाँ घूस करके कहते हैं मेरा पूजा करो, मेरा नाम लो। ये चीज आज से जो भी माँ बहन यहाँ आई है वो नाम को नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे कि आप जानते हैं राजा दक्ष का नाम सुनी होगी। राजा दक्ष को कहता है, हम लोग तो शूद्र हैं, कहता है शूद्र को कहाँ से पैदा लिया, पैर से पैदा लिया। कोई कहता है कि हम बड़े लोग हैं, ब्राह्मण है, मुख से लिए, नाभि से लिए, लेकिन तुम लोग शूद्र हो, पैर से पैदा लिए हो। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ राजा दक्ष ने जब जग किया तो उन्होंने भगवान शिव को तब जानिए तब पूजा करिए, क्योंकि ये तीर्थ लोग है, यहाँ आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आया है। इस धरती पर बहुत सारे वीर पैदा लिया, लेकिन महावीर का स्थान कोई नहीं ले पाया। बहुत सारे जो है पुरुष पैदा लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, लेकिन भीष्म पितामह का स्थान कोई नहीं ले पाया। बहुत सारे राजनीतिक भी पैदा ले लिया, लेकिन कृष्ण का स्थान कोई नहीं पैदा ले, कोई स्थान नहीं ले पाया। बहुत सारे पुरुष भी पैदा लिए मर्यादा, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्थान कोई नहीं ले पाया। बहुत सारे निर्गुण ब्रह्म के उपासक पैदा लिए, लेकिन कबीर का स्थान कोई नहीं ले पाया। उसी प्रकार से बहुत सारे एमएलए, एमपी, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल सब पैदा ले लिया, लेकिन बाबू लालू प्रसाद का स्थान न कोई लिया है न लेने वाला है। इसलिए आप जानिए कि हम लोगों का गरीब गुरुआ का सही में अगर शिव है तो शिव के बाद दूसरा शिव, एक तो थे जो हमारे अम्बेडकर साहब थे जो चले गए, और शिव के बाद अगर दूसरा कोई भगवान है, जिंदा भगवान है, आशीर्वाद देने वाले भगवान है, उर्मिला ठाकुर जैसे 5 किलो अनाज पर जिसके पिता दाढ़ी बनाने का काम करते थे, उसके बेटी को उस सदन में कुर्सी पर बैठाने वाला कोई शख्स है, उस शख्स का नाम है बाबू लालू प्रसाद यादव। इसलिए हम माँ बहनों आपसे आग्रह और निवेदन करेंगे कि आज के बाद शायद आप महेंद्र और नीलम का नाम लेना बंद करेंगे। साथियों, बहुत सारे मनियारी थाना की पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल में शराब रखकर व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डीआईजी ने जांच के आदेश दिए। मुजफ्फरपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठता एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि मनियारी थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा एक व्यक्ति के बाइक में शराब का झोला टांगकर उसे शराब के मामले में फंसाने की कोशिश की जाती है। मामले से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद डीआईजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस वीडियो को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि सिटी न्यूज नहीं करता है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि मनियारी थाना के रत्नौली निवासी संजीव कुमार को पुलिस ने बहाना बनाकर 21 जून को रात्रि 9 बजे हिरासत में लिया। उसी रात संजीव को पुलिस वैन में बैठाकर अमरख में ले गई। थाने का चौकीदार पीड़ित की बाइक लेकर पीछे पीछे पहुंचा। पुलिस वैन से शराब का झोला निकालकर संजीव की बाइक में लटका दिया और पीड़ित को पुलिस गाड़ी से उतारकर बाइक पर बैठाया और तस्वीर लेकर फर्जी केस बना दिया। हालांकि यह पूरा मामला पास स्थित एक मकान के सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस अपनी गाड़ी से शराब का झोला निकालकर आरोपी की गाड़ी में लटकाती है और गिरफ्तार कर लेती है। वीडियो सामने आने के बाद तिरहुत डीआईजी चंदन कुमार कुशवाहा ने त्वरित संज्ञान लिया है। प्रभारी एसएसपी और ग्रामीण एसपी को तलब कर त्वरित जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। वहीं मामले में प्रभारी एसएसपी कोटा किरण कुमार ने कहा कि एक वीडियो सामने आया है जिसकी जांच की जा रही है कि आखिर सच क्या है। जी वो जांच के लिए हमको भी रिपोर्ट मिला है डीएसपी स्तर से भी, और वहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी एक मिला है, उसका जांच किया जा रहा है। ग्रामीण एसपी को इस कार्य करने के लिए हम नाम लिख किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद पूरा डिटेल्स आपके सामने बता देंगे।
डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलिटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की, नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। मुहर्रम पर शिया समुदाय के लोगों ने इमाम हुसैन की याद में कमरा मोहल्ले से हैदरी ताजिया व अलम निकालकर करबला पहुंचे। मुहर्रम के मौके पर शिया समुदाय द्वारा कमरा मोहल्ला से हैदरी व अलम का पारंपरिक जुलूस निकाला गया। ये जुलूस बनारस बैंक चौक, फायर ब्रिगेड स्टेशन, बाके शाह चौक, मदरसा चौक होते हुए दुर्गा स्थान छोटी करबला कब्रिस्तान तक पहुंचा। ये धार्मिक यात्रा इमाम हुसैन और उनके साथियों की करबला में दी गई शहादत की याद में निकाली जाती है। इस अवसर पर शिया मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। उन्होंने नारे तकबीर, नारे रिसालत और नारे हैदरी की सदाएं बुलंद की तथा हैदरी को सलामी दी। सभी ने इमाम हुसैन के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनकी कुर्बानी को नमन किया। मुहर्रम के दौरान शिया समुदाय के लोग काले वस्त्र पहनकर मातम मनाते हैं। वे इमाम हुसैन की शहादत को याद कर उनकी शिक्षाओं और आदर्शों को अपनाने का संकल्प लेते हैं। जुलूस में हैदरी अलम के साथ साथ ताजिया भी निकाले गए। ताजिया इमाम हुसैन के मकबरे का प्रतीक होता है, जबकि अलम हजरत अब्बास की बहादुरी और बलिदान का प्रतीक माना जाता है, जो इमाम हुसैन के भाई थे और करबला में शहीद हुए थे। ये जुलूस शिया समुदाय के लिए न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि अपने इतिहास, संस्कृति और बलिदान की परंपरा को जीवित रखने का माध्यम भी है। जो है करबला के याद में है। ये हम लोग जो करबला लेकर जा रहे हैं, उधर से मट्टी लेकर आते हैं, ठीक है ना। ये हमारे बाप दादा उठाते थे। ये हमारे यहाँ कम से कम नहीं भी तो 40 साल से ये हैदरी उठ रहा है, ठीक है ना। ये इसमें जो तलवार लगा हुआ है, ये करबला में ये तलवार था, ढाल था। ये जो देख रहे हैं आप, ये आज से नहीं है, ये 40 वर्ष से हमारे बाप दादा उठाए। उसके बाद अब हम आ गए, अब हम उठा रहे हैं। ये हमारे कमरा मोहल्ला से निकलता है, चंदवाड़ा होता हुआ दुर्गा स्थान कब्रिस्तान में ये पहलामों के सीधे फिर कमरा मोहल्ला मंबाड़े पे इसे बैठाल दिया जाता है। आज मुहर्रम की 5 तारीख है। कहाँ से निकाला गया ये कमरा मोहल्ला इमाम चौक पर से निकाला गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सैयद अलमदार हुसैन। पवित्र सावन माह किस दिन शुरू हो रहा है और पूरे महीने में कौन सा पर्व कब है, इसकी जानकारी पंडित प्रभात मिश्रा ने दी। भगवान भोलेनाथ का प्रिय मास सावन इस बार 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, जो 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगा। इस वर्ष सावन में 4 सोमवार पड़ेंगे। पहली सोमवारी 14 जुलाई, दूसरी 21 जुलाई, तीसरी 28 जुलाई और चौथी सोमवारी 4 अगस्त को होगी। 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्यक्ति व्रत रखता है और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि अर्पित करके जलाभिषेक करते हैं। फलित दर्शन ज्योतिष केंद्र के आचार्य पंडित प्रभात मिश्रा के अनुसार पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि समुद्र मंथन के दौरान हलाहल नामक घातक विष निकला, जिसे भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण कर लिया। इस विष के प्रभाव से उनके शरीर में उत्पन्न तीव्र गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर निरंतर जल अर्पित किया। तभी से सावन मास में शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अन्य पवित्र सामग्री चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई, जो भक्तों के लिए कल्याणकारी और पुण्यदायी मानी जाती है। यह मास भगवान शिव की भक्ति, उपासना और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने का विशेष अवसर है। भक्त इस दौरान श्रद्धापूर्वक व्रत
पूजन और दान पुण्य कर मोक्ष और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस बार 11 जुलाई से सावन आरंभ हो रही है और 9 अगस्त तक सावन रहेगी। इसमें जो है सावन की मान्यता है कि भगवान शिव ने हलाहल समुद्र मंथन के बाद हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया। इससे जो है इसके शांति के लिए लोगों ने जो है जल चढ़ाना आरंभ कर दिया और लोग इस पर्व को बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सावन में बोल बम जो देखते हैं आप, वह एकदम हर्ष का विषय है और इसमें जो है इस बार 11 जुलाई से सावन आरंभ हो रही है। इसमें भगवान शिव पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और पार्थिव पूजन का विशेष महत्व है। इसमें महामृत्युंजय जप तप जो भी पूजन पाठ है वह करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित वर देते हैं। और इस बार सावन जो है जो शुरू हो रही है उसमें 4 सोमवारी है और 4 सोमवारी इस बार जो है एक सोमवारी 14 को है, दूसरी सोमवारी 21, तीसरी सोमवारी 28 और चौथी सोमवारी जो है वह 4 अगस्त को है। और इस बार रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाई जाएगी। वहीं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो नागपंचमी की तिथि है वह इस बार कृष्ण पक्ष की नागपंचमी 15 को मनाई जाएगी और शुक्ल पक्ष की नागपंचमी जो है वह 29 जुलाई को मनाई जाएगी। इसमें क्या कुछ मानता है कि भोला क्या कुछ चढ़ाया जा सकता है? इसमें दूध, दही, घी, मध, शक्कर, पंचामृत हो गया, पंचामृत चढ़ावे और साथ साथ जलाभिषेक करें। और बिल्वपत्र का इसमें बहुत महत्व है। बिल्वपत्र त्रिदलंग त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रम चत्रयायुधम, यह तीनों काल का प्रतीक है, त्रिनेत्र का प्रतीक है, ब्रह्मा विष्णु शिव का प्रतीक है। मूलतो ब्रह्म रूपाय, मध्य रूपाय विष्णवे, अग्रतो शिव रूपाय बिल्वपत्रम शिवार्पणम, यह तीनों काल का वर्तमान भूत भविष्य का प्रतीक है। तो जिससे सृष्टि चलती है उसका प्रतीक बिल्वपत्र है। इसलिए बिल्वपत्र भगवान शिव पर अर्पित करने मात्र से सभी पाप का नाश हो जाता है, ऐसी मान्यता है, ऐसा प्रमाण है। डॉक्टर्स डे पर चित्रगुप्त एसोसिएशन ने कई डॉक्टरों को सम्मानित किया। शहर के लेलिन चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन भवन के सभागार में डॉक्टर्स डे के अवसर पर एक गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के तमाम चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एसोसिएशन के सभी प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर्स को शॉल, अंगवस्त्र, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजन का उद्देश्य चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टरों को अतुलनीय योगदान को मान्यता देना और उनके सेवा भाव को सलाम करना था। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर समाज का एक अभिन्न हिस्सा है जो निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करते हैं। ऐसे आयोजन समाज में उनकी योगदान को सम्मानित करने का एक प्रयास है। चित्रगुप्त एसोसिएशन में हमारी नई कार्यकारिणी अजय सर, अजय नारायण सिन्हा सर, हमारे संजय भैया, पूरी टीम ने यहाँ पे बहुत अच्छा से ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पे डॉक्टर्स का सम्मान समारोह था, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे काफ़ी उत्साहपूर्ण माहौल था और सबको सम्मान दिया गया, बहुत अच्छे लगे। आप क्या कहिएगा इसको लेकर? चिकित्सकों का सम्मान भी जरूरी है। चिकित्सक अपनी जिंदगी अपने सेवा भाव में लगाते हैं, एक दिन उनके नाम से भी होना चाहिए। आज पहली बार एसोसिएशन के प्रांगण में चिकित्सकों का सम्मान का रखा गया है, क्योंकि आज डॉक्टर्स डे है। डॉक्टर्स डे डॉक्टर वी.सी. राय के जन्म तिथि और पुण्यतिथि दोनों 1 जुलाई, उसी पर नेशनल डॉक्टर्स डे 1991 से मनाया है। आपको याद है कि वो भारत रत्न था और दूसरे मुख्यमंत्री थे वेस्ट बंगाल, जिनका जन्म पटना में हुआ और ग्रेजुएशन आर्ट्स ग्रेजुएशन करने के बाद उनका इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों में हुआ। उन्होंने मेडिकल को उन्होंने बहुत कुछ दिया है समाज को। उन्हीं के जन्म अवसर पर भारत सरकार ने 1991। हाँ, बताइएगा, आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। आज डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस के अवसर पर डॉक्टर्स डे का आयोजन होता है और ऐसा विचार किया गया चित्रगुप्त एसोसिएशन द्वारा कि हमारे शहर में गाय समाज में बहुत
अच्छे डॉक्टर्स हैं जो समाज को अपनी सेवा दे रहे हैं और उनके सेवा से मुजफ्फरपुर के और मुजफ्फरपुर के बाहर के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। उन्हें सम्मानित किया जाए और इसलिए नए और पुराने जो वरिष्ठ हैं डॉक्टर्स और जो नए हैं सबको आज यहाँ सम्मानित करने का कार्यक्रम है। जिले में पहली बार पहुंचे राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी ने चांदी का मुकुट और सिक्के से तौलकर स्वागत किया। राजद के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का मुजफ्फरपुर में भव्य स्वागत। राष्ट्रीय जनता दल राजद के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का आज मुजफ्फरपुर आगमन हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जिले भर से आए सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं में फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर कांटी विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी ने श्री मंडल को चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। अपने आगमन के उपरांत मंगनी लाल मंडल भगवानपुर स्थित मोहम्मद इजराइल मंसूरी के निजी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में श्री मंडल ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची से संबंधित नए कानून पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, यह कानून मतदाताओं को सूची से हटाने की एक गहरी साजिश है। मात्र 25 दिनों में यह प्रक्रिया संभव नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजद गठबंधन के साथ मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ेगा और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। इस अवसर पर विधायक मोहम्मद इजराइल मंसूरी ने कहा, यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि एक अति पिछड़ा समाज से आने वाले नेता को पार्टी ने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। श्री मंगनी लाल मंडल वर्षों से समाजवादी विचारधारा की लड़ाई लड़ते आए हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी नए ऊंचाइयों को छुएगी। कार्यक्रम में राजद विधायक अमर पासवान समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज कार्यक्रम हुआ है और प्रदेश अध्यक्ष काफी जोरदार स्वागत। बिहार के धरती पर पहली बार कोई बड़ी पार्टी अति पिछड़ा के लाल को प्रदेश अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जगह देने का काम किया है। इसलिए पूरे बिहार का अति पिछड़ा समाज काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हम लोगों के समाजवादी नेता और कई बार सांसद रह चुके और बिहार सरकार में मंत्रिमंडल का सदस्य रह चुके, विधानमंडल दल के सदस्य रह चुके और कई दशकों से समाजवादी विचारधारा को मजबूती से लागू करने वाले बिहार की धरती पर वैसे अति पिछड़ा समाज के लाल को राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष बनाना हम अति पिछड़ा को गौरवान्वित करता है। इसलिए तमाम आज मुजफ्फरपुर अति पिछड़ा राजद प्रकोष्ठ के लोगों ने और पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने आज हम लोग के अति पिछड़ा का जो अध्यक्ष आदरणीय मंगनी लाल मंडल जी को चांदी का मुकुट पहना करके और सिक्के से तौल करके लोगों ने उत्साह मनाने का काम किया है कि अति पिछड़ा का भी बेटा का मान सम्मान जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने किया है। इससे अति पिछड़ा काफी खुश और गौरवान्वित है और अति पिछड़ा ने ठाना है कि 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। बीजेपी कह रही है अगर तेजस्वी यादव में दम है तो सीमांचल से और मिथिलांचल से अकेला चुनाव लड़के दिखाए। चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में हम चुनाव लड़ेंगे, सीमांचल हो, मिथिलांचल हो, बिहार तो एनडीए में है, कई पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी पार्टी है तो अकेले आगे मैदान में तो क्यों जेडीयू के साथ, हम के साथ, उनके साथ बता जाती है। इंडिया गठबंधन की अगर बहुमत आता है तो मुख्यमंत्री कौन होंगे? घोषित होगा, एनडीए ने घोषित कर दिया है, तो चेयरमैन बने हैं उसके सामान्य समिति के अध्यक्ष जी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल
बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, BEd, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहां मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं आगे की खबरों की ओर। जिला कांग्रेस कार्यालय में उत्तर बिहार के कई जिलों के महिला अध्यक्ष ने शक्ति दिखाते हुए बैठक की। नेशनल प्रोफेशनल कांग्रेस द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी तिलक मैदान में शक्ति बैठक का आयोजन बुधवार को किया गया। प्रोफेशनल कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहित प्रताप सिंह ने कहा कि आज देश की आधी आबादी का विकास रोककर देश का विकास रोक दिया है। शक्ति बैठक में महिलाओं को संबोधित करते हुए सद्दब ने कहा कि आज देश की आधी आबादी आधी शक्ति है, जिसे धर्म जात में बांटकर शोषण किया जा रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि परिवार को जिस तरह महिलाएं मजबूत देती हैं, उसी तरह आधी आबादी को शक्ति दिए बगैर देश का विकास से दूर जा रहा है। आज महंगाई में महिलाएं परिवार के पोषण का ख्याल रखने में खुद को पोषित हो जा रही हैं। सामाजिक सुरक्षा के अभाव में रोजगार के अवसर कम हो जा रहे हैं। ऐसे में नारी शक्ति बिना जाति धर्म में बंटकर ही अपने लिए अवसर ढूंढ सकती हैं। बैठक में सकरा विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी उमेश कुमार राम, रेशमा सिंह आदि उपस्थित थे।
राहुल जी द्वारा जो संविधान लीडरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है और पिछले 1.5 साल से जो शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, ये देश भर में महिलाओं को एक शक्ति के रूप में इकट्ठे करने का काम है कि हम महिलाएं अब एक साथ आएं और अपने मुद्दे की लड़ाई खुद लड़ें, क्योंकि 21वीं सदी में होने के बाद भी हमें आज पुरुषों से अपनी सुरक्षा के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। तो इसके माध्यम से हम लोग महिलाओं को जागरूक और उनके हक और हिस्सेदारी की लड़ाई में इकट्ठा कर रहे हैं। आज यहाँ पे हमने मुजफ्फरपुर में अपनी जो 6 जिले की 13 विधानसभाओं की महिलाओं को बुलाया, उनके माध्यम से वहाँ के मुद्दों को समझा, जिसमें हमें ये समझ आया कि महिलाओं के मुद्दे केवल वो बिहार की महिलाओं के नहीं, मध्य प्रदेश के नहीं, राजस्थान के नहीं, दुनिया की महिलाओं के मुद्दे एक हैं। जब हमारे मुद्दे एक हैं, हम लोग इतने तरीके से अलग होके भी एकजुट हैं, तो क्या हम जमीनी रूप पे एक साथ नहीं आ सकते हैं? जिसके लिए आज हम इसी तरीके की मीटिंग पूरे बिहार भर में चला रहे हैं। लगातार हमारे साथ 400-500 साथी हैं जो ज़मीन पे उतरी हुई हैं और ऐसे ही महिलाओं को इकट्ठा कर रही हैं। और इससे हम चाहते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर अब सरकार सिर्फ दिखावा न करे, उस पर कोई प्रावधान बनाए, और वो प्रावधान इस चुनाव में हम बनवा कर रहेंगे। और यदि कोई सरकार, कोई पार्टी, कोई नेता महिलाओं के हित में, उसके हक में और उसके लिए खड़ा नहीं होगा, तो ये महिलाएं उनकी राजनीति का हिस्सा नहीं बनेगी। ये अपनी राजनीति खड़ी कर रही हैं और आगे जाकर ये उस बिहार का या उस जिले का, उस असेंबली का या उस टोला का मुखिया के रूप में बदलाव जरूर बनेगी। ऐसे वो भी सरकार अपने नहीं बनाए, बैसाखी पर सरकार बनाए हैं। इसीलिए इधर जो सोचते हैं हम लोग, जो कांग्रेस सरकार आएंगे, उनको सरकार में बहुत शोषण हुआ, दलित महादलित को सब कुछ शोषण हो रहा है। इसीलिए हम सरकार के हटाएंगे और कांग्रेस सरकार के लाएंगे। ठीक है, कांग्रेस सरकार आते हैं तो हम लोगों को सुविधा देंगे, सब चीज़ करेंगे, लेकिन जो भी होगा हम बाहर भी जाएंगे तो हम कांग्रेस सरकार के साथ रहेंगे। 3 जुलाई को एलएस कॉलेज के स्थापना दिवस पर भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी प्राचार्य ओपी राय की ओर से दी गई। लंगट सिंह महाविद्यालय अपना 126वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसी को लेकर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय ने पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 3 जुलाई को मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद और कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर कई प्रमुख विषयों पर चर्चा होगी जो भारत के विकास के लिए जरूरी है। वहीं 4 जुलाई को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम राज्यपाल डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान और केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद के अलावा कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। इस दिन हम लोग भारत में टेक्नोलॉजी के विकास पर चर्चा करेंगे ताकि भारत कैसे आत्मनिर्भर हो सके, क्योंकि अभी भी हम 80% सामानों के लिए हम लोग विदेशों पर ही निर्भर हैं। ऐसे में भारत को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, इस पर विशेष रूप से चर्चा होगी और भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। महाविद्यालय अपना 126वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाने जा रहा है। इस बार मुख्य रूप से शिक्षा में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या करने की और जरूरत है, इस टॉपिक पर सेमिनार का आयोजन किया गया है। 3 तारीख को ये होगा, विकसित भारत 2047 में कैसे बन सके। इसमें उस शिक्षा की परिवर्तनकारी यात्रा में क्या हो रहा है और क्या आगे करने की जरूरत है, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। वो डिग्री लेके ही घूमते नहीं रहे, उसको इस प्रकार का एड ऑन कोर्स भी दिया जाए जिससे कि वो बच्चा अपने जॉब सीकर से जॉब गिवर भी बन सके। उन्हें उस दिन माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय साहब पधारेंगे और राजभूषण निषाद जी जो यहाँ के एमपी भी हैं और केंद्र में मिनिस्टर राज्य मंत्री भी हैं, वो डॉक्टर हैं, वो भी बहुत फील्ड का जो उनका अनुभव हुआ मेडिकल साइंस का या अभी क्या समस्या है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उस पर विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे। और उसके बाद शिक्षाविद के रूप में NK अग्रवाल साहब जो हायर एजुकेशन के डायरेक्टर हैं, अनिल सिन्हा साहब जो यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के अभी मेंबर हैं, और उसके बाद संजय चौधरी साहब जो मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, और हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश चंद्र राय साहब अध्यक्षता करेंगे और सारे का संचालन राजेश्वर जी जो हमारे हैं वो करेंगे। और विषय प्रवेश अर्धेंदु जी यहाँ
पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस के विभागाध्यक्ष हैं, वो करेंगे। 3 तारीख का मेरा कार्यक्रम यही है और 4 तारीख को कॉलेज में एक विशेष रूप से शिक्षक के लिए, ऑफिसर विश्वविद्यालय के लिए और जो एलुमनाई पुराने हैं उन लोगों के लिए भी विशेष रूप से आयोजन और गणमान्य जो यहाँ के जो नागरिक हैं उन लोगों के लिए एक सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसमें महामहिम राज्यपाल पधारेंगे, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा साहब पधारेंगे और राजभूषण निषाद जी उस दिन भी हैं। तीनों आदमी गहन चिंतन इस पर करेंगे कि साइनिंग इंडिया टू अमृत काल टुवर्ड्स एन एम्पावर्ड एंड विकसित भारत, कैसे एम्पावर्ड किया जाए, किस प्रकार से हम लोग जो अभी भी टेक्नोलॉजी विदेश से आयात करना पड़ रहा, अभी रक्षा सामग्री कितना लेना पड़ रहा, हम कैसे चीन से आगे compete कर सकें। आज मेरे मार्केट पर 80% विदेशी सामान का कब्जा है। इस सब पर गहन चिंतन होगा और जो बच्चे जो पीजी में पढ़ रहे हैं, उन लोगों के जीवन में ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं या वोकेशनल कोर्स में पढ़ रहे हैं, उनको किस प्रकार से डिग्री के साथ साथ ऐसा ट्रेनिंग हो जो फील्ड में भी जाके वो सर्वाइव कर सके, अब बढ़िया नौकरी ले ही नहीं सके, वो दे भी सके, जॉब सीकर ही नहीं जॉब गिवर भी बन सके। तो उस दिन का शशिकांत पांडे साहब धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और उस दिन का विषय प्रवेश राजीव झा। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर मंदिर निर्माण को लेकर हिंदू सनातन वाहिनी के सदस्यों ने सोनपुर मंडल के DRM से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी की 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल रेल उप महाप्रबंधक अभिषेक कुमार से मिला और अपनी 3 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता कर रहे अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के केंद्रीय अध्यक्ष चंद्र किशोर पराशर ने बताया कि हम लोगों का प्रतिनिधि मंडल 3 सूत्री मांगों को लेकर रेलवे के उप महाप्रबंधक से मिला। इन मांगों में सबसे पहले मांग थी कि मंदिर का पुनः निर्माण कराया जाए, क्योंकि रेलवे के महाप्रबंधक द्वारा बार बार आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है। इसके अलावा रेलवे प्रशासन द्वारा जब मंदिर तोड़ी जा रही थी तो उस समय मंदिर परिसर के मूर्ति को वापस किया जाए और जिन लोगों ने भी मंदिर को तोड़ने का काम किया है उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। इन्हीं 3 मांगों को लेकर आज हम लोग रेलवे के उप महाप्रबंधक से मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी का 5 सदस्यीय एक डेलीगेशन लेकर के आए हैं प्रतिनिधि मंडल, और यहाँ जो AGM है उप महाप्रबंधक श्री अभिषेक कुमार जी, उनसे मिले हैं और उनको हम लोगों ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर जो 2 मंदिरों को तोड़ा गया था 10 मार्च को, उसको रीस्टोर करने के लिए, पुनर्निर्माण के लिए जो विलम्ब हो रहा है DRM के मंडल रेल प्रबंधक के बार बार आश्वासन के बाद भी, उसी संदर्भ में एक शिकायत पत्र हमने दी है जिसमें कि हम लोगों ने 3 सूत्री मांग पत्र मांग। जिला बाढ़ एसोसिएशन ने शेयर मनी को लेकर दिए गए पूर्व जनरल सेक्रेटरी के बयान का खंडन किया। जिला बाढ़ एसोसिएशन ने शेयर मनी को लेकर दिए गए पूर्व जनरल सेक्रेटरी के बयान का खंडन किया है। संगठन के उपाध्यक्ष अधिवक्ता केशव कुमार ने कहा कि जिस तरीके से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में भ्रामक खबर को फैलाया गया है उसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। हम लोग युवा अधिवक्ताओं की हमेशा चिंता करते हैं, इसलिए शेयर मनी को बढ़ा भी दिया गया है ताकि उन्हें सही लाभ मिल सके। हाजिरी सिस्टम में थोड़ी तब्दीली की गई है जो जल्द ही सभी अधिवक्ताओं को समझ में आ जाएगी। जिला बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी ने सभी अधिवक्ताओं के जीवन बीमा, स्वास्थ्य लाभ सहित कई सुविधाओं को बढ़ाया है। संगठन अधिवक्ताओं की भलाई के लिए है और उनके विकास के लिए काम करता है। संगठन इस पर काम कर रही है, इसलिए किसी भी भ्रामक खबर पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। संगठन अधिवक्ताओं के सामूहिक विकास के लिए बनाया गया है और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। जैसे अटेंडेंस का ढेर सारा हमारे पास लिस्ट है, हम उसको एसेस करके उसमें हम छांट लेंगे कि कितने हमारे एडवोकेट हैं, हमारे पास पूरा उसका डाटा है। इसलिए केवल आके हाजिरी बनाने से सिस्टम बंद नहीं होगा। हाँ, प्रत्येक महीना एक मिनिमम राशि जो देते थे वो नहीं दे करके विचार हम लोग का कमेटी में हो रहा है। हो सकता है कि बोनस के रूप में उसको हम साल में 3 बार दें या 2 बार दें,
हम लोगों का आंतरिक मंथन चल रहा है, फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। लेकिन जो ये अफवाह फैलाई गई, चाहे जो भी हमारे पूर्व पदाधिकारी ऐसा कह रहे हैं, वो भी हमारे बहुत आदरणीय हैं। ये सब बातें उनको नहीं कहनी चाहिए, अन्यथा ये एक सभा का समय दिए आम सभा के लिए, तो क्या बुलाइए कि नहीं आम सभा? देखिए, आम सभा के लिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो छोटी बात थी एक ये छुट्टी की, तो हमने आम सभा में भेज दिया। हम लोगों का कमेटी बैठेगा, अन्य लोग से हम लोग विचार कर लेंगे, आवश्यकता होगी तो आम सभा। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ।